अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर पिछले 37 साल से लगातार परभनी शहर के रोशन खां महल्ला यहां पर शादियों का इंतजाम किया जाता है। इस बार भी 28 सितंबर 2023 को 12 रबीउल अव्वल के मौके पर परभनी शहर के रोशन खां महल्ला यहां पर 22 शादियों का इंतजाम किया गया है और 22 शादियां यहां पर कराई गई है। इसमें इस बार हाजी शेख शेरू भाई अबू सेठ ये लोग जिम्मेदार थे और इन लोगों ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में काम निभाया है, यही नहीं इनके अलावा यहाँ पर साजिद अंसारी समाज सेवक इन्हें भी शामिल किया गया है। और इन्हें शामिल करने के बाद में आप ये नज़ारा देख लीजिए कि 22 दूल्हे जो आज जिनका निकाह किया गया है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए थे। हज़ारों की तादाद में जब हमेशा ही लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर खाने का इंतज़ाम भी किया गया था। मीठा खाना बनाया जाता है शादियों के इंतज़ाम के अलावा। दहेज दिया जाता है, बर्तन दिए जाते हैं जोड़ों को। लगातार पिछले 37 साल से जिस तरह से शादियों का इंतज़ाम किया जा रहा है, यहाँ कमेटी में इस बार ये बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है कि कमेटी चाहती है कि अब मुस्लिम नौजवान लड़कों को और लड़कियों को वेल क्वालिफाइड बनाया जाए और शादियों के अलावा अब क्वालिफ़िकेशन पर, तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। यही प्लानिंग यहाँ की कमेटी की हो रही है, जिसके चलते नौजवान लड़के भी इसके अलावा साथ में ही ये भी कोशिश की जा रही है जिन लड़कों की और लड़कियों की शादियां करा कर दी गई हैं, इनमें किसी तरह से नाइत्तेफाकी पैदा ना हो। और नाइत्तेफाकी अगर की जाती है, ये लड़के और लड़कियां अगर कोर्ट के चक्कर काटते हैं, तो इन्हें कोशिश ये की जाए कि इन लोगों को समझाया जाए और इनके परिवार में किसी तरह से बिगाड़ पैदा ना हो, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। और यही प्लानिंग भी इस वक्त कमेटी की जानिब से की जा रही है। आप यह नज़ारा देख लीजिए कि 22 दूल्हे हम आपको बता रहे हैं। 22 दूल्हों की जो शादियां की गई है, वो तमाम दूल्हे यहाँ पर मौजूद है स्टेज पर। माजी नगर सेवक गुलमिर खान, इनकी भी मौजूदगी थी। सिविल हॉस्पिटल से जावेद अहमद खान, ये भी यहाँ पर मौजूद थे। आप ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग शादियों को देखने के लिए आए हुए हैं। और ये शादियाँ हमेशा कामयाबी के साथ में कराई जाती हैं। 23 शादियाँ मुकम्मल इस बार कराई गई हैं और 23 शादियाँ जिस तरह से कराई गई हैं, यहाँ पर किस तरह से इंतज़ाम किया गया है, ये भी नज़ारा आप देख लीजिए। चूँकि विकास से मुतालिक अगली कार्रवाई दुआ से भी हजरत गुजारिश कर चुके हैं अपने खालिद अंसारी के तमाम दोस्त अहबाब ने ये बात तमाम मेहनत की और ये प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए स्टेज डेकोरेशन किए। और सबसे पहले मैं बिलाल साहब का दिल की हमें गहरे से इस्तेमाल करता हूँ। मंजर था अल्हम्दुलिल्लाह, इधर मुकम्मल हो चुका है। सभी दुल्हों ने अपने भी दुल्हन को सालों से जोड़ रही है। मैं तमाम हिफाज इकराम आइमाउद्दीन और शिरकत फरमा मेहमानात इस कमेटी की जानिब से दिल के अन्य गौरव से इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस काम के लिए लगाए हैं। ये बच्चे जो खड़े हैं, अलमारियों को टेका ना लगाए और उसके सामने जो पर पलंग रखे हैं उसके ऊपर कुरान मजीद रखे हुए एहतराम लाजमी है। गलती से
तस्वीर ली जा रही है। दूल्हा दूल्हे थोड़ी सी गड़बड़ नहीं होना। इतना अच्छा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ यहाँ पर। और उधर साइड में जहाँ अलमारी रखे हुए हैं वहाँ टेकन वाले को भी और कुरान मजीद वहाँ पर रखे हुए है। उसका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह 37वां साल है शादियों का। अब हमारे जो थे तो उनका सब बहुत से लोगों का इंतकाल हुआ है। अब मुझे है ना नए अच्छे यंग बच्चे नमाजी परहेजगार जो दीन को लेके चलने वाले लोगों को नाम के खातिर काम नहीं करना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है और इसमें नाम नहीं होना। नाम होगा तो काम खत्म। तुम कितने भी पैसे लगाओ और कुछ भी करो, अगर तुमको हुजूर की मोहब्बत है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर तुमको हुजूर की मोहब्बत है तो आप नेक दिली से काम करो। मैं तो सिर्फ एक ही काम करता हूँ। मेरे को धुन जब सवार हो जाती है तो मैं आगे पीछे देखता नहीं हूँ। मैं अपनी गाड़ी और हर मेंबर के पास जाता हूँ। एक नहीं जाते, लोग देते हैं पैसे। हमारे मेमन साहब के सेले वाले हाजी साहब, उनका इंतकाल हुआ और उन्होंने भी हमारे पास मुहिम मुबारक की ज़ियारत के लिए उन्होंने भी है तो तिजोरी वगैरह सब ला के दिए थे यहाँ पर रखने के लिए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनका बच्चा मेरे पीछे खड़े हुआ है, आसिफ भाई, और उन्होंने भी बहुत खिदमत करे हमारे लोगों की। और उन्होंने अपने वहाँ से भी पैसे मंगा कर दिए, सब लोगों से वो काम किया उन्होंने। और दूसरी बात यह है, अब हमारे जो सरपरस्त है हफीज़ साहब और अहमद हाशमी साहब, उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से हमने अब ये काम का घोड़ा, ये जो रबी अव्वल का जो है ये काम का दिया हमने हाजी शेख शेरू साहब को और गब्बू सेठ को, मिनाज अंसारी और पटेल साहब, साजिद अंसारी साहब, और ये सब लोग हमारे साथ है। शोएब अंसारी है। और दूसरी बात यह है कि शादियों के अंदर जब मीटिंग हुई, पहले मीटिंग में हमारे गब्बू सेठ ने एक चौका मार दिया, 5 शादियों की जिम्मेदारी ले ली। फिर देखा कि भाई काम अच्छा चल रहा, वो चल रहा। हमारे साजिद भाई ने पहले 3 शादियों का बोले थे, बाद में उन्होंने भी आए और आखिरी बार पे 6 मार दिया। सुने, ये क्रिकेट की मिसाल नहीं दे रहा हूँ मैं, ये लोगों ने बहुत बड़ा काम करे हमारा। आज साजिद अंसारी ने 5 शादियाँ दे दी, खलील देशमुख ने 1 शादी, हमारे हाजी साहब उम्र गए उन्होंने 1 शादी, और सब लोगों ने देके ये काम किया। ये जो 500-400 रुपये हमारे रात भर में खर्चे को पैसे ने अशरफ साया हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया। और दूसरी बात यह है, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका है। सब लोगों से गुजारिश है कि नाम के वास्ते काम मत करो, नबी को देख के काम करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देख के काम करो, अपने अखलाक बताओ, अपने नबी के अखलाक बता के काम कीजिए और बस ख़त्म। आज जो नाम के लिए कर रहा उसे कुछ नहीं मिलने वाला। क़यामत इंतकाल के बाद कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम नेक दिली से काम करेंगे, अल्लाह ताला, हमारे शेरू भाई ने 1 मिनट 11 रुपये से शुरू करे थे, आज माशाअल्लाह पूरा खाने का इंतज़ाम शुरू भी नहीं किया और पूरा जो भी है यहाँ का, और 2 शादियों के पैसे भी दिए उन्होंने, खाने का इंतज़ाम किया हाजी साहब ने, गब्बू सेठ ने, ये सब लोगों ने, बड़े बड़े लोग मेरे साथ जुड़े। मैं मामूली आदमी हूँ, मैं 34 साल से काम कर रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं खाली मेहनत कर सकता हूँ। रात भर पूरा काम, एक अर्जेंट शादी आ गई रात में 11 बजे, मैं गया दुकानदारों के पास, बोला कि भाई हमारे पास अर्जेंट शादी है, दुकान का सामान दो। मांग वो सब लोगों ने सामान जमा करे। अभी उसको है तो पलंग वो सब है, उसका सामान पूरा है, और अलमारी भी है। अभी अलमारी वो उसको 2-3 दिन के बाद दे दूंगा मैं। और माशाअल्लाह एक चमचा भी कम नहीं देंगे वो दुल्हन को भी। अल्लाह ताला वो बच्चों को नेक नसीब कर और उनको सिरातल मुस्तकीम पे चला, नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। और हमारे अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज हमारे सदर शेख शेरू साहब, नायब सदर ताहिर अली ख़ान साहब और अशरफ साया साहब, साजिद अली अंसारी साहब और हमारे जावेद साहब सिविल हॉस्पिटल, इन सब का मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत 3 महीने से करते आए हैं। और अभी तक ये 3 मीटिंग हुई थी। 3 मीटिंग में हर वक्त परेशानी आते गए, लेकिन परेशानियों को हम हल करते गए।
हमारे पास पहले कुछ गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से शेरू भाई ने भी काफ़ी मदद करे और हमारे सभी काफ़ी लोगों ने काफ़ी मदद करे, और हमारे मिनाज साहब ने भी काफ़ी मदद करे, और हमारे हैदराबाद के हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, उनकी भी दुआ परवनी में अपने इज्तिमाई शादियों के लिए उन्होंने भी भेजे और कुछ थोड़ी मदद भी भेजे, और हैदराबाद के सारा कंस्टिट्यूशन के मोहम्मद फ़ारूक साहब और जमातुल खुरैश हैदराबाद, तेलंगाना के आतिक साहब सदर, उन्होंने भी, और अलीम साहब हाजी अलहाज अलीम साहब ने भी काफ़ी दुआओं की दरख्वास्त की है, और उन्होंने भी दूल्हा दुल्हन के लिए अपना मदद की है। वो हिसाब से अल्लाह का फजल व करम रहा कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम हमारा बहुत सक्सेस रहा, और इसी तरह हर साल ये एहतमाम मिलादुन्नबी के ईद मिलादुन्नबी के दिन हुजूर की विलादत पे हर साल उनका एहतमाम किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसका प्रोग्राम को सक्सेस बनाया, और इसके साथ ही जो लोगों ने ताउन किए, बहुत सारे लोगों ने ताउन किए, इनके ताउन से अल्लाह ताला की मदद से प्रोग्राम सक्सेस हुआ। एक ही बात ख़ास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, दवाखाने के लोग जो मुस्लिम हैं, इनका तो फ़र्ज़ है, इन्होंने ताउन किया। इसमें 3 लोग ऐसे थे जो खुद होके आए, बैनर दे के हम काम कर रहे थे, हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे थे। देखे 3 गैर मुस्लिम लोगों ने भी, जो हमवतन साथी है हमारे, उन्होंने इसमें इमदाद की। ये बहुत, उन्हें इमदाद थोड़ी थी, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए वो कि उन लोगों ने खुद होकर इमदाद किए, और अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और दूसरी बात ऐसी है कि आप ने सवाल पूछा कि एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए। हमारे कुछ साथी हैं जो दानिशमंद लोग हैं, ये लोग पिछले महीने 1 साल भर से इस ताल्लुक़ से सोच रहे हैं, उनके कुछ उसके अंदर मशवरा भी है और वो लोग काम कर रहे हैं। अगर वो हमको जोड़ना चाहते हैं और मुझे आवाज़ देते तो मैं, मेरे सभी साथी जो तकरीबन हम लोग 100 के आसपास है, सभी साथी उनसे जुड़ेंगे इंशाल्लाह। और ये काम होना भी चाहिए। आपने जो कहा, एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए, एजुकेशन की तालीम की बेदारी ज़रूरी है, और लिहाजा, और मैं ख़ुद अगर बता दूं कि मैं औरंगाबाद के कुछ लोगों के साथ जुड़ा हूं और मैं एजुकेशन में छोटा मोटा काम कर रहा हूं, और इंशाल्लाह परभनी में भी हम लोग जल्द ही इसके ताल्लुक़ से इन लोगों के साथ जुड़ के या किसी और तरीक़े से ये लोगों से भी मशवरा हुआ, जो मेरे साथी हैं, ये लोग इस काम के लिए तैयार है। कुछ मसला ऐसा है कि ये लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अपने कामों में बहुत बिज़ी है, लेकिन वो लोग वक्त देने के लिए तैयार है। वक्त और जो पैसे की भी जो मदद है वो देने को तैयार है, उनकी काबिलियत की हिसाब से। इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह से हमारे कामों को कामयाबी अता फरमाए, और सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमी खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। आज के बाबरकत दिन, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के दिन, सभी लोगों को मैं खुसूसी तौर से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बाकी हमारे रूह रवा, हमारे ताहिर अली ख़ान साहब और बाकी लोगों ने सब इस आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से तफसीली बात बता दी है, लिहाजा अब उसी पे मैं बात करना मुनासिब नहीं समझता। मेरे सामने मैंने गए साल एक बात पेश की थी हमारी कौम के सामने। अब ये मीडिया के थ्रू बात फैलने वाली है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस बात को फिर से दोहरा दूं। गए साल मैंने सब लोगों से अपील की थी कि मुसलमानों को खुसूसी तौर पे अपने जो शादियों के बाद जो मसाइल खड़े होते हैं वो आपस में निपटने की कोशिश करना चाहिए। अदालतों के अंदर इसमें रुजू होके हम अपनी इज़्ज़त को कम नहीं करना चाहिए। मैं गैर मुस्लिम वकीलों के सामने हमारी बच्चियों को पेश होते हैं, सब होते हैं, ये बहुत से मसाइल हैं। खुसूसी तौर पे मैं ये गुजारिश करूँगा, गए साल मैंने अपील किया था कि भाई महल्ला वाइज कुछ कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ और उस महल्ले में कोई चेयरमैन बनाया जाए, कोई नायब चेयरमैन बनाया जाए और कमेटियाँ बना के वो उसके हिसाब से आपसी मसले को जो है सो हल किया जाए और उसको माना जाए। एक बहुत बड़ा काम था, उसमें कुछ न कुछ थोड़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, बहुत जो है सो कोशिश की ज़रूरत है। बाकी इसके बाद दूसरी बात यह है कि आप एजुकेशन के ताल्लुक़ से बात करना चाह रहे,
देखिए फील्ड तो बहुत है हमारे कौम के लिए और बहुत ज़रूरतमंद कौम है हमारी, और ये बहुत बड़ा फील्ड है एजुकेशन का भी। लेकिन हर फील्ड जो है सो एक ही कमेटी नहीं कर सकती, उसके लिए अलग अलग कमेटियों को तश्कील करना चाहिए, अलग अलग मेहनत करना चाहिए। हम सब उसमें साथ देने को तैयार हैं। कोई कमेटी की तश्कील की जाए, हम बिल्कुल उसमें साथ रहेंगे, बिल्कुल काम करेंगे उसमें, और करना चाहिए। एजुकेशन फील्ड मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 36 सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। हमारे बुज़ुर्ग हफीज़ भाई, अहमद हाशमी साहब, हामिद हाशमी साहब, तक़िया खान साहब और हमारे बुज़ुर्ग ताहिर भाई हो गए और शेरू भाई वगैरह हो गए, उनके ज़ेर निगरानी में काम चलता आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमको आगे किया है। इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है कि अन निकाह मिन सुन्नती। इस मौके पर हम भी, ये बड़ी बात है कि भाई बहुत बड़ी सुन्नत है, तो इसलिए भी हम आगे आए हैं कि इंशाअल्लाह आगे चलकर हम ये बहुत इंशाअल्लाह जो हो सके हमसे उतना हम काम करेंगे बड़े लेवल पे। अच्छे मौके पर यहाँ की कमेटी ने जो भी काम किया है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। इससे गरीब बच्चों को जो भी शादियों में दिक्कतें होती है वो इंशाल्लाह आगे उनको नहीं होती है। जो दहेज का मामला है या जो भी चीज़ें हो रही है आजकल ज़माने में, तो वो चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ों से हमको सीखना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम को हमको बढ़ावा देना चाहिए। और ये इंशाल्लाह आगे और भी इस प्रोग्राम को हमने तवज्जो से करना चाहिए ताकि गरीब बच्चों की शादियाँ हो और इससे अपने मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको बहुत सारा फ़ायदा हो। जी शुक्रिया बहुत से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बड़ी ख़ुशी की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के मौके पर यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग कमेटी ने, जो कि हामिद हाशमी और हमारे ताहिर भाई और बहुत सारे फाउंडर मेंबर है, जो 37 साल पहले काम चालू किया था और इसको लगभग 37 ईयर्स है ये रनिंग ईयर, और इसमें तकरीबन 1200 से 1300 शादियाँ ये लोगों ने मुकम्मल की अब तक। ये बहुत काबिल गौर बात है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। और मैं एजुकेशन के बारे में बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन में भी हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो भी फील्ड में अगर अपने को आगे बढ़ना है, अगर उनके पास किसी की भी फॉर एग्ज़ाम्पल पैसों की कमी है या माशी हालत की वजह से वो पढ़ नहीं सक रहे, वो ज़रूर हमारे से रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह हम उनको उनके रास्ते पर ज़रूर मेहनत करके उनको हम कोशिशें करेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत सारे लोग ऐसे हाफिज़ लोग हैं हमारे पास जो BCA में हमने उनको एडमिशन्स दिलाए। ये मेरा बोलना ये नहीं है कि भाई हमने इतने शादियाँ कर दिए, हमने फ़ला काम कर दिए, हम ये कर रहे। विशेष तौर से मुस्लिम समाज के नौयुवक आजकल कोर्ट के चक्कर में ज़्यादा पड़े हुए हैं और नशे के चक्कर में ज़्यादा पड़े हुए हैं। ऐसे नौयुवकों के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे? और जो लोग आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े झगड़ों में और छोटे छोटे झगड़ों में कोर्ट कचहरी के चक्कर में, उनके हाथों में मोबाइल, आज जब भी देख लिया आप 10 लोग बैठे हुए तो 10 लोग के हाथ में अपने मोबाइल्स, और ये सब जो हो रहा है अनएजुकेशन की वजह से। एजुकेशन प्रॉपर तौर पे मिलना नहीं है और उनको बराबर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। इंशाअल्लाह हम उनको प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे। और इन लोगों से मैं अपील करता हूँ जो लोग नशे के आदी हो चुके, वो बच्चों को भी हम नशा मुक्ति के लिए एक प्रोग्राम लेंगे इंशाअल्लाह, और कैंपेनिंग का भी प्रोग्राम लेंगे। और ये चीज़ें इंशाअल्लाह हम मुस्लिम कम्युनिटी में से नशे और जो दारू पी रहे लोग, गांजा, जितने भी नशे के अद्वियात है, इंशाअल्लाह उनसे भी हम मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं सारे कमेटी से जितने भी मेंबर्स हैं, फाउंडर से लेके अब तक जितने भी मेंबर्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया है, मैं उनका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह आने वाले साल में हम इससे बेहतर शादियों का भी काम करेंगे, एजुकेशन में भी काम करेंगे। और जो लोग गरीब है, जो अपने खर्च
हॉस्पिटल्स प्राइवेट में उठा नहीं सक रहे, उनके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कार खैर का जो काम करते चला है, इंशाअल्लाह हम उसको आगे भी इंशाअल्लाह लेकर चलेंगे। माशाअल्लाह से बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और इसका काम हमारे एडवोकेट क्या नाम है, एडवोकेट है हमारे, उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और इस पे मोहल्ला कमेटी भी जगह जगह बन रही है। और मोहल्ला कमेटी यहाँ पर मीन्स हमारे एरिया में बनी है और बहुत सारे एरिया में मोहल्ला कमेटी बनी है। इस पे एडवोकेट हजरात भी है और एसडीपीआई के मीन्स ये लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं और हम भी इसमें जुड़े हुए हैं। और ये काम इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। और लोगों को इसकी मीन्स जो रिश्ते टूट रहे हैं, ये देखिए सबसे बड़ी बात, हमको एक प्लेटफॉर्म पर आना है। एक बुनियादी उसूल है कि हमको सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करना है और अपने आप को दीन पर लाना है। और अपने आप को एजुकेशन की तालीम लेकर जब ही हमने अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे, ये जब रिश्ता नहीं टूटेगा, आपस में झगड़े नहीं होंगे और लोग नशे की तरफ नहीं जाएंगे। और इंशाअल्लाह हम ये तीनों चीज़ों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको कम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया लोगों का भी, और जितने भी हजरात ने खाना पकाने वाले हैं, टेंट वाले जो ने इतना अच्छा टेंट का इंतज़ाम किया, जो लोग ने ताहिर भाई की फैमिली ने बहुत इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके बच्चों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की शुक्र है कि ये काम हमें कामयाबी हुई और हमारे ख्वाब के जो बच्चे उनकी एजुकेशन के लिए। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं मस्जिद खैदराबाद प्लॉट परभनी मस्जिद के सामने रहता हूँ। आपको अगर से दवा लेना है, मस्जिद खैदराबाद के सामने सैयद अलाउद्दीन भाई कलम वाले, इनके पास आके लीजिए। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 80 80 23 17 51। आप भी देते गए। अस्सलाम वालेकुम। हम आज बारादरी में ये मिनरल जूस लेकर आए हैं, इंस्टॉलमेंट लगा है इसका। यहाँ पर हमारे अलाउद्दीन भाई भी रहेंगे देने के लिए और हमारे हामिद भाई खान साहब जो इस बारादरी के सदर है, उनके पास भी मिलेगा। और उनसे भी कांटेक्ट करें और उनसे भी रब्ता करें, उनसे संपर्क करें, वो आपको ज़रूर देंगे। मैं उस्मानाबाद से हूँ। आज यहाँ पे अज़म शान इज्तिमाई शादियों का जो प्रोग्राम रखा गया था, हमने इसकी पूरी मालूमात दी है। ये पूरे 65 जड़ी बूटियों और फलों का बनाया हुआ एक टॉनिक है, जिससे अंग दर्द से लेके तो बड़े बड़े बीमारियों तक की ये काम करता है, बीमारियों पे। और पूरा आयुर्वेदिक रहने से साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और छोटे बच्चों से लेके तो ज़ईफ़ जो बिस्तर पे हैं, उनको भी आप पिलाएंगे तो भी आपको ज़रूर फ़ायदा नज़र आएगा और रिज़ल्ट इसका दूसरे तीसरे दिन आपको समझ में आएगा। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फेरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।
क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।